हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है, पोल्यूशन कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है और हमारी गवर्नमेंट जो है कंटिन्यू इसे कम करने का प्रयास कर रही है। पर लेकिन हो क्या रहा है, पोल्यूशन फिर भी बढ़ रहा है। पहले हमने BS4 नॉर्म आई, फिर BS6 आई और अब हम तेज़ी से इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ बढ़ रहे हैं। और गवर्नमेंट ने तो ये भी अनाउंस कर दिया कि 2024 के बाद से करीबन 25% रजिस्ट्रेशन जो होंगे वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के होंगे। उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, मतलब हर तरीके से प्रयास कर रही है। तो दोस्तों, खैर वो आज का टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक ये है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो कैसे काम करती हैं, और जो हमारी आईसी इंजन कार हैं उनसे इनमें क्या अलग होगा, और दोनों की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी आईसी इंजन कार्स हैं और जो हमारी इलेक्ट्रिकल कार हैं उनमें सबसे मेजर डिफरेंस तो यही है कि उसमें हमारा ये आईसी इंजन काम करता है और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। आईसी इंजन मीन्स इंटरनल कंबशन इंजन, जहाँ पे हमारा फ्यूल जलता है और उससे पावर मिलती है, जबकि यहाँ पे हमारा करंट जाता है और उसके थ्रू हमारा मोटर घूमता है और हमें पावर मिलती है। हमारी इलेक्ट्रिक कार में तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं जिनका मेन रोल होता है। सबसे पहला है हमारा बैटरी, दूसरा है हमारा बैटरी का जो डीसी करंट आता है उसको कन्वर्ट करने वाला इन्वर्टर, तीसरा है हमारा मोटर। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बैटरी से। जो हमारी इलेक्ट्रिक कार की बैटरी होती है वो इसका एक मेन पार्ट होती है, और जो हमारी नीचे वाली सतह होती है जिसको हम चेजेस बोलते हैं, वहाँ पर हमारी बैटरी लगाई जाती है। चूँकि इसका जो वेट होता है वो 20 to 30% होता है पूरी कार के वेट का। यानी कि एक भारी भरकम बैटरी होती है, अगर वो कहीं आगे पीछे लगाई जाएगी तो उससे गाड़ी की स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ेगा। तो उसे ग्राउंड फ्लोर पे इस तरीके से लगाते हैं ताकि गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाए। इस बैटरी में हमारी छोटी छोटी लिथियम आयन की सेल्स होती हैं जो कि हम घरों में भी यूज़ करते हैं। तो उन सारी सेल्स को मिला मिला के पैरेलल में एक बड़ी बैटरी बनाई जाती है। उनको हम निकल की एक पत्ती होती है उसके थ्रू जोड़ते हैं, और एक जब हम बहुत सारी हजारों में सेल्स को जोड़ देंगे तो एक अच्छी खासी आउटपुट देने वाली बैटरी बन जाती है। ऐसा दोस्तों इसलिए किया गया है क्योंकि लेड एसिड बैटरी जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, हमारे इन्वर्टर घरों में भी यूज़ होती है, वो एक तो हैवी रहती है इसके मुकाबले में। दूसरा, उसको हम इस तरीके से डिज़ाइन नहीं कर सकते जिस तरह हमने इस बैटरी को डिज़ाइन किया है, ताकि वो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाए। तो दोस्तों, उसके बाद आता है इन्वर्टर। इन्वर्टर, जैसे कि आपको पता है, बैटरी हमारी डीसी करंट देती है, उस और हमारा मोटर चलता है एसी करंट से। तो जो डीसी को एसी में बदलेगा वो हमारा इन्वर्टर होता है। अब इन्वर्टर में ही एक छोटा सा इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट लगा होता है जो कि फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करती है। उसका रोल क्या है, क्यों वो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करती है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तीसरे नंबर पे आता है हमारा मोटर, जो कि नॉर्मली हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होता है जिसमें हम करंट देते हैं, और करंट को कम ज़्यादा करने से हम उसकी आरपीएम को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि स्पीड को अगर हमें कंट्रोल करना है उसकी, तो हम नॉर्मली एसी जो हम करंट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें किसी हमें गियर बॉक्स की ज़रूरत नहीं होती कि हमें आरपीएम ज़्यादा करने पड़ रहे हैं। इसमें सिर्फ करंट के साथ खेलना होता है। और उसको क्या कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करता है हमारा ECU, इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था कि वो करंट को कम ज़्यादा करके उसके अंदर भेजता है। तो दोस्तों, इस तरीके से कुछ हमारा जो इलेक्ट्रिक कार है वो काम करता है। अब इसमें आपको दो तरीके से चार्जिंग ऑप्शन मिलता है। एक तो नॉर्मल चार्जिंग मोड होता है जिसमें कि हमारा पूरा चार्ज होने में करीबन 7 से 8 घंटे लग जाते हैं गाड़ी को। दूसरा चार्जिंग ऑप्शन होता है फास्ट चार्जिंग मेथड। उस चार्जिंग मेथड से भी आपको 40 to 1 आवर के आसपास आपको लग जाएगा, जो कि इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है। तो दोस्तों, अगर हम इसको हमारी नॉर्मल आईसी इंजन्स वाली जो कार हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं, तो एक तो इसमें आईसी इंजन्स वाली कार में क्या होगा, रिलेटिव मूवमेंट्स बहुत होता है। मतलब ऐसे पार्ट्स बहुत सारे हैं जिनमें आपस में एक दूसरे के सापेक्ष में मूवमेंट है, जिसकी वजह से हमें वियर एंड टियर होता है, इंजन ऑयल की ज़रूरत पड़ती है ताकि उनके बीच में फ्रिक्शन कम हो। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसे पार्ट्स बहुत कम हैं जिनके में एक दूसरे के सापेक्ष जो है मूवमेंट है, जिन्हें हम रिलेटिव मूवमेंट्स बोलते हैं। ऐसे पार्ट्स बहुत कम हैं, तो इस वजह से हमारा एसेसरीज जो होती हैं वो घट जाती हैं। जैसे कि हमें नॉर्मल आईसी इंजन वाली कार में हमारा कूलेंट का अलग होगा और भाई तुम्हारा फ्यूल टैंक अलग होगा, तो इसमें ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें कि इंजन ऑयल के लिए अलग लगाना पड़ रहा है, एक फ्यूल टैंक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें स्पेस काफ़ी अवेलेबल हो जाता है, जैसे हम बूट स्पेस बोलते हैं, डिग्गी बोलते हैं, वो भी इसमें काफ़ी लगेज हम इसमें रख सकते हैं।
दूसरा, इसका मैकेनिज्म इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना हमारा आईसी इंजन का होता है, क्योंकि उसमें कहीं वॉल्व, कितनी वॉल्व लगी होती हैं, कंबशन होता है, उसके बाद क्रैंकशाफ्ट घूमता है, फिर फ्लाई व्हील पे जाता है, फिर क्लच असेंबली में पावर आती है, फिर गियर बॉक्स में जाती है, फिर ड्राइविंग, जो हमारी ड्राइविंग शाफ्ट होती है, पावर शाफ्ट जिसे बोलते हैं, उसके थ्रू हमारे व्हील्स तक आती है। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें नॉर्मली हमारा बैटरी पावर बनाएगी, इन्वर्टर कन्वर्ट करेगा उसे एसी में और उससे मोटर चलेगा। यानी कि हम इसे ब्रेक और सिंपली पेडल, रेस वाले पेडल से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसे चलाने में आसानी है, कोई भी इसे सीख सकता है। इसमें नॉर्मली जो हमारा रेस वाला पेडल होता है वो डायरेक्ट ईसीयू के साथ कनेक्ट होता है, उससे उसे पता लगता रहता है कितने करंट की ज़रूरत है मोटर को, उस हिसाब से वो करंट को बढ़ा देता है और हमारे इंजन के आरपीएम जो है वो बढ़ जाते हैं। इस तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो काम करती हैं। तो दोस्तों, आपको इस हिसाब से लग रहा होगा इलेक्ट्रिक कार्स तो सब कुछ बढ़िया ही फ़ायदा है इसमें, तो इस हिसाब से तो अब तक इलेक्ट्रिक कार्स आ जानी चाहिए थी, क्यों नहीं चल पा रही? क्योंकि अभी भी मार्केट में 7-8 कार्स अवेलेबल हैं, वे भी आपको कभी दिखती नहीं होंगी। तो उनकी मार्केट इसलिए कम है क्योंकि अभी इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, जैसे कि चार्जिंग ऑप्शंस। दूसरा, इस चीज़ को लेकर लोग अभी इतने अवेयर भी नहीं हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, इलेक्ट्रिक कार्स आएंगी, वो सुनिश्चित है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार को लेके तुम्हारे क्या विचार हैं और आप इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में क्या क्या जानते हो, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना। और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।